नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपके सामने कुछ ज़रूरी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला शेयर करूँगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात इंसान के जो होते हैं दूसरों को तकलीफ़ देने वाले होते हैं, इसलिए कोशिश किया जाए जितनी भी हो सके कि दूसरों की तकलीफ़ को दूर करना, दूसरों को परेशानी से, टेंशन से निकालना, अपने दिमाग दिल के अंदर बैठा लें कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी नेकी है, रहमत है। इस बात के ऊपर मुझे एक बात याद आ गई कि आजकल गर्मियों से निकल कर हम सर्दियों में दाखिल हो चुके हैं और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, और इस चीज़ का इत्माम करना चाहिए कि जितने भी अहबाब, जितने लोग मस्जिद के अंदर जाते हैं, पूरे अपने वजूद की सफाई, लिफ्स ईमान भी है, ये भी करनी चाहिए। और ख़ास करके जो जराबें होती हैं, साक्स होती हैं, इसके हवाले से देखा जाए तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मस्जिद के अंदर इंसान जाता है तो बदबू आना शुरू हो जाती है, बाकियों की नमाजें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो खुदारा इस बात का बहुत ही ख्याल किया जाए। क्यों? दिसंबर का महीना है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च, 4-5 महीने हैं, इसमें इंसान को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे, मुझसे कोई अजियत, कोई परेशानी वाली बात ना हो। इस बात का बहुत ही ख्याल किया जाए। ये इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ, एक दिन का वाकया है कि हमने मगरिब की नमाज पढ़ी। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि सुनते पढ़ने की पोजीशन नहीं रही। इतनी बदबू, इतने मसाइल हुए कि बहुत सारे नमाजी परेशान हुए इस वजह से कि मेरे समेत हम सारे छोड़कर बाहर आ गए। उस क्या है कि एक बंदे की वजह से या दो बंदों की वजह से पूरी सफ नमाजियों की खराब हो जाती है। तो लिहाजा इस चीज का ख्याल किया जाए और इस परेशानी से निकलना, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, दूसरों को परेशानी से निकालना चाहिए, सोचना चाहिए इस बात के ऊपर। ये आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों के हवाले से मैं बात कर रहा था। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो आज जो मैं आपके सामने अमल रखने लगा हूँ, पूरे वजूद के साथ, ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ, यकसुई के साथ पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला हर किस्म के मामलात से, हर किस्म के शर से महफूज भी रखेगा और हर किस्म के मसाइल से निकाले देगा। अक्सर लोगों के साथ ये मसाइल आजकल क्या चल रहे हैं, ये माशी तंगी है, परेशानी है, घर के अंदर जादू का मसला, जिन्नात का मसला, तवीज़ात का मसला, बंदिश। एक ये चीज बना लें कि घर में इस चीज का इत्माम किया जाए। मंजिल का छोटा सा किताबचा है, मंजिल को कसरत के साथ पढ़ना चाहिए, पानी के ऊपर दम करके इसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 313 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, सूरह फलक और सूरह नास। जिस वक्त आप सूरह फलक और सूरह नास आप पढ़ेंगे, ये आपने ध्यान तवज्जो करके पढ़नी है कि मेरे अंदर से, मेरे घर से, मेरे वजूद के अंदर से जो चीजें हैं ये खाक हो, ये साफ हो रही है, ये निकल रही है। तो इस चीज का ख्याल करना इंशाअल्लाह ताला, जिस वक्त आप इस चीज का ख्याल करेंगे तो अल्लाह ताला आपके सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। और रिस्की माशी परेशानी के हवाले से आज एक मैं इसमें आजम जैसा वजीफा बताने लगा हूं, बहुत ही खूबसूरत है। तहज्जुद के टाइम उठे, रात को सो जाए, फिर उसके बाद उठे या वहाबू या रज़ाको, ये आपने 4100 मरतबा पढ़े। कुछ टाइम 41 दिन तक 41 तस्वीरें इसका नागा ना करें, फिर देखें कि अल्लाह ताला आपके माशी तंगी, परेशानी, टेंशन, मसाइल कैसे हल फरमाता है। और इजाजत के साथ पढ़ी जाए तो उसमें ज्यादा फायदा है। जितने भी लोग इजाजत के साथ कोई भी अमल करते हैं, कोई भी वजीफा करते हैं, उसकी तासीर अलग होती है, उसका एक अपना सिस्टम होता है, सिलसिला होता है। तो ये अल्लाह ताला की देन होती है। किसी को ज्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिलता है, मगर अल्लाह ताला किसी की रोजी बंद नहीं करता। किसी की माशी तंगी में कभी भी ये नहीं होता कि अल्लाह ताला किसी की माशियत तंग कर दे, नहीं। क्यों? उन लोगों के अलावा कि जो लोग अल्लाह से एराज करते हैं या अल्लाह से वो क्या है कि खुलकर नाफरमानी अल्लाह की करते हैं, उनसे अलावा जिस जिक्र से इनकारी, जैसा कुरान भी कहता है मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, कि ये उन लोगों के लिए है जो एराज करते हैं, कुरान की बात नहीं मानते, जिक्र अस्कार के इनकारी करते हैं, ये उन लोगों के लिए है। ये उन जो हमेशा नाफरमानी में गुजारना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं है।
अल्लाह ताला उनको भी देता है। तो बात यह है कि कुरान के साथ हमें वाबस्तगी और कुरान के साथ यारी लगानी चाहिए, कुरान के साथ अपना ताल्लुक बढ़ाना चाहिए, चाहे मर्द हों, औरतें हों, बच्चे हों। इसलिए ये अमल जो आपके सामने मैंने रखा है बहुत ही खूबसूरत अमल है, बहुत ही बेहतरीन अमल है। या वहाब या रज़ाक अल्लाह के नाम हैं, तो इनसे अल्लाह को पुकारा जाए। तहज्जुद की नमाज में 4100 मरतबा पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा 20 और 25 मिनट का ये वजीफा अमल है। इंशाअल्लाह ताला आप पढ़ेंगे तो इसमें आपके जितने भी मामलात है ज़िंदगी ही खुलना शुरू हो जाएंगे, टेंशनें परेशानियां दूर हो जाएंगी, मंजिल का इत्माम, बिस्मिल्लाह का इत्माम, फलक नास दुरूद शरीफ के साथ इस अमल को भी साथ दोहराया जाए तो अल्लाह ताला हर मामला हल फरमाएंगे। इसी बात के ऊपर मैं इत्फाक करूंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।